Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मई मंथ की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मई क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ ही चुका है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप मई मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है सबसे पहले ये। तो अगर आपका किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है ना, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता है, तो इस वजह से भी ना आपको डिग्रेडेड किया जाता है, डिमोटिवेटेड किया जाता है ना। तो फाइनली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है आपकी विश, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। मई की स्टार्टिंग आप एक एनर्जेटिक मोड में कर रहे हो, पॉजिटिव मोड में कर रहे हो। ये कार्ड एक हैप्पी फैमिली का कार्ड भी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके कंपैटिबल होंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी। देख रहे हो यहाँ पे 10 कप्स अवेलेबल हैं। तो ये 10 कप्स शो कर रही है कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं रहती है। कभी करियर को लेके परेशान चलते हैं आप, कभी फैमिली को लेके परेशान चलते हैं, कभी पर्सनल लाइफ को लेके टेंस्ड चलते हैं। तो ये जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी। और फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो राइट नाउ अगर आप किसी तो भी काइंड के डार्क मूड में चले आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज में चले आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे लाइफ को डील करना है, मीन्स आपके पास प्लानिंग पूरी होती है, ये कार्ड शो कर रहा है प्लानिंग आपके पास पूरी रहेगी। आप टाइम टेबल भी अपना बना लेते हो, लाइफ को डील कैसे करना है वो भी आपने माइंडसेट कर लिया। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको बैक स्टेप कर देती है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आपने मूव ऑन करने का एक बार सोच लिया, डिसाइड कर लिया, तो आप मूव ऑन करिए ना। क्यों अभी भी उस पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने का काम करती है, जो आपको ट्रैप्ड करने का काम करती है। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो बैक ऑफ द माइंड यही सोच रहे हैं कि उनको हैप्पीनेस मिलती है तो आपके साथ मिलती है। अगर वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आपके साथ होना चाह रहे हैं। और अगर वो हैप्पी फैमिली का ड्रीम भी सोचे हुए हैं ना, तो उनकी हैप्पी फैमिली आपसे कंप्लीट होती है ना। वो बात अलग है कि अभी वो एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं। तो वैसे ये 10 डेज़ की रीडिंग है और 10 नंबर का ही कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो विद इन 10 डेज़ चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन कम्प्लीटली एक्सप्रेसिव अगर नहीं भी होंगे ना, तो कोई छोटे वे में ही सही आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है, जो 3D लेवल पे ज़रूर आपको नज़र ना आए। ओके, लेकिन आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन बोल लीजिए, या आपका एक बॉन्ड इंटरनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आपको रियलाइज़ फील हो जाती हैं चीज़ें, या आपके पर्सन को फील हो जाता है। ओके, तो ये एनर्जी बता रहा है 10 ऑफ कप्स कि आपकी लाइफ में मई मंथ में कुछ तो हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं, किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, या पार्टी इवेंट भी आप इंजॉय करने वाले हैं। एक फन लविंग एनर्जी में रहोगे और आप सबसे मेन चीज़ है कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप ले रहे हैं, अपने शेड्यूल को स्ट्रांगली फॉलो करने वाले हैं, है ना, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके सही वीक की स्टार्टिंग में। जो अभी तक आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे ना, तो एक एनर्जेटिक मोड में आ रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। तो आप नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ के लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है ये कार्ड। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। आपके एटीट्यूड को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ना लोग कंफ्यूज होंगे कि आप में इतने चेंजेस आ कैसे गए हैं। एक टाइम पे आप इतना डिग्रेडेड रहते थे या ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते थे ना, तो वो चीज़ लोगों को परेशान कर सकती है कि आप में मोटिवेशन कहाँ से आया। ठीक है, तो
ये आपका काम नहीं है सोचना, ये लोगों का काम है सोचना। तो उन्हें सोचने दीजिए कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बट आपका फोकस सेल्फ पे रहना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड आपको रहना है, कैसे लाइफ में ग्रो करना है, कैसे प्रोडक्टिव बनना है, कैसे डार्क मोड से निकल के एक ब्राइटनेस वाली एनर्जी में जानना है, कैसे रिलेशनशिप को सही करना है। इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि इस नेगेटिव एनर्जीज पे जो आपको परेशान करके रखे हुए हैं। ओके। और पिछले कुछ समय से आप इमोशनली ज़्यादा एक्टिव चले आ रहे थे, प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बना नहीं पा रहे थे। मतलब छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, या आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी पहले आ चुकी है आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते थे, जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आपको लेके जा रही थी। आपने उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, है ना। आगे बढ़ रहे हो तभी शेड्यूल आप फॉलो कर पा रहे हैं, तभी लाइफ में प्रोडक्टिव बन रहे हैं। तो मेक ये स्टार्टिंग 10 ऑफ कप्स के साथ आपकी अगर हो रही है ना, तो इसको मेंटेन रखना है। और विद इन 10 डेज ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आती भी है ना, तो उसे आप डील करो या साइडलाइन करो। उस पर फोकस बनाने की ज़रूरत नहीं, उसमें ट्रैप्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन डील करना हर किसी को नहीं आता है। लेकिन लिब्रा आप में ये क्वालिटी होती है कि प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है और उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उसको मेंटेन रखिए। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है मेकिंग स्टार्टिंग में। लास्ट जो एनर्जी आई है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी एक कलरफुल एनर्जी का कार्ड ही है। वैसे ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं। सेविंग्स पे आपका ध्यान रह सकता है। करियर में आप रिसोर्स जनरेट करने के ऑप्शंस देख रहे हैं। मतलब आप किसी एक जॉब में नहीं रहना चाहते हैं, आपका मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान रह सकता है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हैं, मीन्स अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपका फोकस रहेगा। आप अगर कोई पर्सनल अपना काम करते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका फोकस रहेगा। कोई बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ भी आप अपना 100% देने वाले हैं। आपका ऐसा माइंडसेट हो गया कि कैसे भी करके आपको सेविंग्स इंक्रीज करनी है। ओके, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज, और आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर, ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रह सकती है। एंड रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि कोई पर्सन स्लो एंड स्टडी वे में आपके साइड आगे बढ़ रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया ना, इनके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं कि आपसे कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं और आपके साइड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मैं बता चुकी हूँ, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में होंगे। ओके, तो मई मंथ की स्टार्टिंग मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज शो नहीं हो रही है। आप लाइफ को लीड ही कर रहे हैं, प्रोडक्टिव ही बन रहे हैं। बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपकी सेविंग्स को शो कर रहा है, तो अननेसेसरी मनी को वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आपकी वीक चल रही है, डाउन चल रही है, तो स्ट्रांग हो सकती है। देन स्ट्रांग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। सेल्फ सेंटर्ड आपको रहने को बोला जा रहा है। थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी में रहिए। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर कोई आपका वेल विशर नहीं होता है। ओके, तो मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत होते हैं। आपके खास फ्रेंड ही होंगे जो आपसे जेलसी रखते हैं, बट आपको शो नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है कि ये सीक्रेटिव एनर्जी को शो करता है, तो इसको मेंटेन रखना है। क्या ज़रूरी है लोगों से शेयर करना और क्या ज़रूरी नहीं है, तो ध्यान दीजिए। कई बार आप इमोशंस में आके अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर देते हैं, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है चीज़ों में, तो उससे अवेयर रहना है। ओके, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मे। क्या आ रहा है आपके सही गाइडेंस में? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल चुकी, आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहते हैं, एक्शन लेने के टाइम पे आप पीछे हट जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
एक्शन लेना है तो लेना है, आगे बढ़ना है तो एनी हाउ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, कब तक आप किसी का इंतज़ार करते रहेंगे, कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहेंगे? आपकी भी तो कोई इंडिविजुअल लाइफ है, उस पर फोकस बनाइए। ओके, दूसरों की लाइफ पे फोकस ना ही बनाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करना है। एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए कंप्लीटली। वो आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, ब्राइटनेस दे रहे हैं। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर कोई दे रहा है ना तो वो एंजल्स हैं। तो इंट्यूशन को फॉलो करिए, वही आपको गाइड कर रहे हैं। और विद इन 10 डेज आपको कुछ एंजल्स नंबर भी नज़र आ सकते हैं, तो नोटिस करिए। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके सेट में की स्टार्टिंग में। फिर से वही कार्ड आ गया, बिलीव। तो ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है भगवान पे। एक सुप्रीम एनर्जी आपके साथ रहेगी, आपको गाइड करेगी, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप चले आ रहे हो उससे बाहर निकालने के मदद कर रही है आपको। ठीक है, तो बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है लिब्राज आपके साइड। सरेंडर, अगेन वही मैसेज आ गया, सरेंडर टू द यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स। वही आपको मदद कर रहे हैं। पता है, आपका रिलेशनशिप अगर कोई सही कर रहा है तो भगवान है, करियर कोई सेट कर रहा है तो ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स वो सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ब्लेसिंग ना मिले, समझ रहे हो ना? तो ये मत सोचिए कि आप करते हो सारे काम या आप लाइफ को सेट करते हैं। ये सुप्रीम लॉर्ड है ना, यही आपकी लाइफ में चीज़ों को सेट करने का काम करते हैं। प्रॉब्लम आई है तो वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और हैप्पीनेस आई है तो वो आपको आपके किए गए एफर्ट्स का रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। एक कार्ड और निकालते हैं लिब्रास, आपके साइड क्या आ रहा है? कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शंस। तो आपके क्या एडिक्शंस हैं, क्या टॉक्सिक हैबिट्स हैं, उसको रिलीज़ करिए। ओवर थिंकिंग करना, कंफर्ट जोन में रहना, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहना, ये सारी भी एक आपकी एडिक्शंस हो सकती हैं, हैबिट्स हो सकती हैं। रिलीज़ करिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। और टाइम वेस्ट ना करें, सबसे मेन चीज़। एलिमेंट्स का कार्ड आ गया तो मीन्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप में, और आप इन सारे साइन से ही डील कर रहे हैं, है ना? तो इनमें से आप किसी भी साइन से अगर डील कर रहे हैं ना तो आपका उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, इमोशनली बैलेंस आप बना रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव रह रहे हो, मेंटल फिजिकल लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। एलिमेंट्स ना आप में ही प्रेजेंट है, सारी एनर्जीज। तो कितना पावरफुल होंगे आप सोचिए ज़रा, जब फायर, एयर, अर्थ, वाटर सारे एलिमेंट्स आप में प्रेजेंट है ना? तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। के लिब्रास, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।